दोस्तों नमस्ते। चलिए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है बाबूजी। अगर मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए। आज सुबह से ही क्यों पता नहीं बाबूजी की बहुत याद आ रही है। बाबूजी एक ऐसा शब्द है जिसे याद करते ही कुसुम के सामने न जाने कितनी तस्वीरें, अनगिनत यादें तथा सुखद घटनाएं दौड़ने लगती है। बाबूजी थे हमारे ससुराल के पिता। हम अपने ससुर जी को बाबूजी कहकर पुकारते थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने स्नेह, प्यार तथा दुलार से ही तो हमें अपने सगे पिता की छवि को भी धुंधला कर दिया था। कुसुम याद कर रही थी। हाँ, तब मेरी देवरानी की नई नई शादी हुई थी और वह एमए की पढ़ाई कर रही थी। शादी के 2-3 महीने बाद ही उसका एमए का फाइनल एग्ज़ाम था। अतः वह रोज़ सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाती। एक दिन की बात है, वह सुबह उठकर किचन में चाय बनाने के लिए पहले दूध को एक पतीले में डालकर गैस में चढ़ाकर अपने कमरे में आकर अपनी किताब खोलकर बैठ गई। चूँकि आंखों में नींद तो थी ही और एग्ज़ाम का टेंशन अलग, दूध गर्म करने की बातें वह भूल ही गई। कब उसकी आंखें लग गई और वह अपनी कुर्सी में बैठे बैठे ही वह कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। और जब देवरानी की आंखें खुली तब तो 8 बज चुके थे। तभी उसे दूध गर्म करने की याद आई और वह जल्दी जल्दी किचन की तरफ दौड़ी। तभी सामने ही डाइनिंग टेबल पर अपनी सास ननद को चाय पीते हुए देखकर सहसा उसने कहा, अरे अब तो अंदर जाना मुश्किल है। वह किसी से कुछ कह न पाई और दबे पांव डर के मारे चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। देवरानी साहिबा इतनी घबराई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला इधर बाबूजी उसकी हर गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। अब हमारी देवरानी हिसाब लगा रही थी। मैंने तो करीब 4:30 बजे दूध बिठाए थे। अभी तो 8 बज रहे हैं। इतनी देर में तो 1 किलो दूध के साथ साथ पतीला भी जरूर ही जलकर राख हो गया होगा। वह अपने आप से प्रश्न कर रही थी, लेकिन घर में इतनी शांति कैसे है? सास ननद ने तो उसे देखा ही, लेकिन किसी ने उससे कुछ कहा नहीं। लेकिन क्यों? इन्हीं सब प्रश्नों का हल वह ढूंढ ही रही थी कि तभी उसने अपने सामने बाबूजी को आते देखा। बाबूजी उसके जिज्ञासा रूपी चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कह रहे थे, क्यों बेटा, दूध गैस में चढ़ाकर भूल गई थी? अब देवरानी को समझाते हुए प्यार से बाबूजी कह रहे थे, वो तो अच्छा हुआ कि मैं ज्यों ही सुबह उठकर पिछवाड़े दरवाजे का ताला खोलने जा ही रहा था कि मैंने किचन से धुआं निकलते हुए देखकर रुक गया और मैंने किचन में जाकर देखा दूध के साथ ही साथ पतीला भी जलकर राख हो रहा था। मैंने पहले तुरंत गैस बंद किया। अब बाबूजी देवरानी के सिर पर हाथ फेर कर कह रहे थे, तुम घबराओ मत। उस जले हुए पतीले को मैंने पिछवाड़े के कुएं के उस पार लेकर छुपा दिया है, जिससे घर में किसी को पता न चले। और रही तुम्हारी सास की बात, बाप रे बाप, उसे पता चलेगा तो घर में कोहराम मच जाएगा। अतः ये बात किसी को पता न चले। मेरी देवरानी के पास कोई शब्द नहीं थे। वह तो आश्चर्य, सम्मान तथा आदर के साथ बाबूजी को एकटक देख रही थी। और कुसुम, वह तो मन ही मन ईश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही थी, हर किशोरी को अपने ससुराल में ऐसे ही बाबूजी मिले।